फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्लियरली मेंशन कर दिया था कि व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, ईच एंड एवरी चीज मैंने आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के सारे पार्ट देखे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज प्रेफरेंस शेयर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि जब प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस? सब प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। तो जब आप प्रायोरिटी शेयर्स की बात करते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रायोरिटी शेयर्स, तो सर ये प्रायोरिटी हमें किन चीजों पर मिलेगी? तो बेटा आपको ये प्रायोरिटी दो चीजों पर मिलेगी। पहला आपको प्रायोरिटी मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर राइट। तो ठीक है, राइट के बेसिस पर मिलेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेफरेंशियल राइट। क्या कहते हैं बेटा? प्रेफरेंशियल राइट कहते हैं। अब हम बात करेंगे किन चीजों की। तो दो तरीके के प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा आपको एज अ डिविडेंड देती है, यानी पहला राइट आपको मिलेगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड के टाइम पर। दूसरा आपको राइट कब मिलेगा? दूसरा आपको राइट मिलेगा आपके कैपिटल को जब कंपनी रिटर्न करेगी। यानी मान लो कंपनी बंद हो रही है और कंपनी बंद होने की कगार में आपकी कंपनी आपको आपका पैसा रिटर्न देना चाहती है, तो यानी इन दैट केस आपको इक्विटी से पहले तवज्जो दी जाएगी, इक्विटी से पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which is getting the priority on equity shares. Preference shares are those shares which is getting the priority on equity shares on what? Payment of dividend and repayment of capital. Understood? दो जगह पर। अब यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है उसे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है बेटा? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। और ये फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड किसके पहले मिलता है? इक्विटी शेयर्स को देने से पहले मिलता है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स को जब हम शेयर इशू करते हैं तो उस टाइम पे हम उनको बता देते हैं कि नहीं आपको कितना परसेंटेज मिलने वाला है। तो एट द टाइम ऑफ इशू हम उनको पहले से इंफॉर्म कर देते हैं कि आपको कितना डिविडेंड मिलने वाला है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय दैट। अभी अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स को टाइम पे रिटर्न दे रहा हूं, इफ आई एम गोइंग टू अलॉट द रिटर्न ऑन टाइम, उनको मैं रिटर्न के तौर पे डिविडेंड दे रहा हूं और ये डिविडेंड देने में उनको टाइम पर रिटर्न दे रहा हूं, तो इसका मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम। पहली चीज, कंपनी बंद होने के टाइम पर उनको कैपिटल भी पहले दे रहा हूं, तो यानी यहां पर इनको प्रायोरिटी दोनों जगह पर मिल रही है। तो इन दैट केस हम उनको किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं देंगे। ठीक है, उन्हें सिर्फ वोटिंग राइट देने का अधिकार कब है? जहां पर उनके डिविडेंड की बात होगी, जहां पर उनके पैसे देने की बात होगी, जहां पर प्रेफरेंस शेयर्स के राइट्स की बात होगी, तो वहां पर उन्हें वोट देने का अधिकार है। अदरवाइज उन्हें किसी भी तरीके का मैनेजमेंट राइट नहीं है, उन्हें किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। इसका मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू सेटल नाउ। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। आपको पता है, नाम से ही पता है, जो लास्ट में वर्ड शेयर होता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर आ गया ओनर। तो सर इक्विटी भी तो ओनर था, तो प्रेफरेंस भी तो ओनर हुआ। इक्विटी परमानेंट ओनर था, तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाएगा? टेम्पररी ओनर हो जाएगा। कौन से हो जाएंगे बेटा? टेम्पररी ओनर। इसीलिए उन्हें को ओनर कहा जाता है, लेकिन वो कंट्रोलर नहीं होते। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट फीचर्स। इनका पहला फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये एग्जाम में 10 मार्क के लिए पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछा भी गया है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन होता है? ध्यान से देखते हो। प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, यानी मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें प्रायोरिटी मिलती है। तो यहां पे प्रायोरिटी मैंने आपको दो चीजों पे बताया, प्रायोरिटी ऑन इक्विटी शेयर्स, ऑन इक्विटी शेयर्स जब उनको डिविडेंड देना है और उनको वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम पे उनको पैसा रिटर्न देना है। तो प्रेफरेंस फॉर व्हाट? डिविडेंड। डिविडेंड के लिए उनको प्रायोरिटी मिल जाती है।
क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वही चीज यहां पर है कि प्रेफरेंस शेयर हैव द फर्स्ट चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर अमाउंट ऑफ द एनुअल नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में जो भी हिस्सा होगा उसमें सबसे पहला हिस्सा किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स। तो लेट मी वेरी क्लियर कि आपको क्या चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी कंपनी में इनकम होगा, इनकम में सब एक्सपेंस माइनस करो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इस प्रॉफिट को कहते हैं हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से सबसे पहले क्या माइनस होगा बेटा? इंटरेस्ट माइनस होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कंपनी के टोटल प्रॉफिट में से सबसे पहले डिबेंचर, बैंक लोन वगैरह का इंटरेस्ट जाएगा। जो पैसा बचेगा उस पर टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर पहला हक होगा प्रेफरेंस डिविडेंड का। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद पैसा बचा तो वो पैसा हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अगर कंपनी चाहे तो इसमें से एक हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर रख सकती है, क्योंकि नॉर्मली कंपनी क्या करती है? इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही रिटेन अर्निंग का प्रोविजन कर लेती है, ताकि किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो। ठीक है, तो यहां पर पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कहां पर? डिविडेंड देने के लिए। डिविडेंड सर क्या होता है? डिविडेंड जो होता है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। पार्ट ऑफ प्रॉफिट किसको दिया जाता है? टू शेयर होल्डर। किसको दिया जाता है बेटा? शेयर होल्डर। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। सेकेंड है प्रेफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी अगर बंद होती है, कंपनी अगर लिक्विडेट होती है, क्या होती है? कंपनी लिक्विडेट होती है, तो इन दैट केस हम कंपनी के प्रेफरेंस होल्डर को क्या देते हैं? प्रायोरिटी देते हैं, ताकि उनका पैसा तुमको तुरंत रिटर्न कर दिया जाए। इसका मतलब प्रेफरेंस होल्डर को लॉस होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। प्रेफरेंस होल्डर को लॉस होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है, थर्ड बेटा फिक्स रिटर्न। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाएगा। कंपनी में पैसा लगाने के बाद उसको क्या मिलता है बेटा? कंपनी में पैसा लगाने के बाद उसे मिलता है डिविडेंड। और जो पैसा हम लोग उसको लगाने के लिए कहते हैं वो होता है फिक्स्ड रेट पर। कौन से रेट पर होता है? फिक्स्ड रेट पर होता है। तो इसको यहां पर इतना कॉशियस होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे जो भी रिटर्न मिलता है उसे फिक्स रेट पर मिलता है। उसके बाद फोर्थ आता है बेटा नेचर ऑफ कैपिटल। कंपनी का नेचर कैसा है? अरे कैपिटल का नेचर कैसा है? मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर होल्डर जो है पैसा जो लगाते हैं वो परमानेंट होता है। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर जो पैसा लगाएंगे वो होता है परमानेंट, नॉट अ परमानेंट शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, यानी जिसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं टेम्पररी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। क्या कहा बेटा? टेम्पररी शेयर कैपिटल। अंडरस्टूड? इसका मतलब टेम्पररी का मतलब होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप कंपनी के शेयर को क्या करते हो? रिडीम करते हो। सर ये रिडीम वर्ड पहली बार आया है। रिडीम को आप सिंपल लैंग्वेज में कहते हो रीपेमेंट, यानी आपने पैसा लिया, अब समय आने पर आपको वो पैसा रिटर्न भी देना है, तो उसको कहेंगे हम लोग रीपेमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रीपेमेंट कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो लेटर, मतलब बाकी के स्टेज में कंपनी स्टैब्लिश करने के टाइम पे पैसा ले तो लेते हैं, हमारी जरूरतें हम पूरी कर लेते हैं, जरूरत पूरी होने के बाद हमें उनको पैसे को क्या करना? रिटर्न देना है। रिटर्न देते सर हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। पहला, उनको डिविडेंड टाइम पे मिलना चाहिए, और उनको मार्केट वैल्यू पर हम रिटर्न करेंगे तो वो ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा पॉइंट नंबर 5 मार्केट वैल्यू। मैंने क्या बताया बेटा? मार्केट वैल्यू का क्या मतलब होता है? हमने जितना शेयर में पैसा लगाया है, हम जिस पैसे पे उसको इश्यू करना चाहते हैं उससे हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू होने के बाद हमने इश्यू करने की बात की, लेकिन मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट और पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए कंपनी की शेयर की वैल्यू मार्केट में बदल जाती है। तो उस कैपिटल एप्रिसिएशन को, उस कैपिटल की एप्रिसिएशन को हम लोग कहते हैं मार्केट वैल्यू। नॉर्मली हम ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। लेकिन नॉर्मली जो मार्केट वैल्यू होती है वो इक्विटी शेयर से ज्यादा होती है। ठीक है, वोटिंग राइट देखते बेटा।
वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर का किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं मिलता, जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो सिर्फ पैसा लेते हैं, बरोबर उनको रिटर्न भी मिलता है सबको, इसलिए उनको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देते। उनको सिर्फ वोटिंग देने का अधिकार कहां होता है, जहां पर उनके मैटर की बात हो। जैसे उनको अगर हमने डिविडेंड देने में अगर कहीं देरी की तो बात कर सकते हैं, उनके रिपेमेंट ऑफ कैपिटल का मैटर है तो उनसे बात हो सकती है, बाकी और किसी मैटर पे वो इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आता है रिस्क। रिस्क मतलब आपने क्या जोखिम उठाया हुआ है। तो रिस्क मैंने क्या बताया इसे अच्छा, क्या लगता है प्रेफरेंशियल को रिस्क लेने की जरूरत है? नहीं, वो रिस्क लेकर होता ही नहीं है, उसे डिविडेंड भी टाइम पे चाहिए, उसको रिपेमेंट भी चाहिए, तो ये रिस्क ओनर नहीं है, ये रिस्क नहीं लेता ज्यादा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये जो इन्वेस्टर है, यानी जो इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाता है उससे लेस रिस्क होता है। क्या होता है बेटा? लेस रिस्क, उसको एडवांटेजेस ज्यादा मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फेस वैल्यू। मैंने क्या बताया था, इक्विटी में फेस वैल्यू 1 रुपया 10 रुपया होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली फेस वैल्यू कितना होता है? 100 रुपया होता है। इक्विटी में कितना होता है? 1 रुपया या 10 रुपया। यहाँ पे फेस वैल्यू कितना होता है? 100 रुपया होता है। ठीक है, उसके बाद राइट शेयर और बोनस इशू। मैंने क्या बताया था, इक्विटी को राइट शेयर भी मिलता है, बोनस इशू भी मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को किसी तरीके का राइट शेयर और बोनस शेयर नहीं मिलता, क्योंकि वो रियल ओनर है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा नेचर ऑफ इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर कंटिन्यूअसली पैसा चाहिए, जिनको डर लगता है, कॉशियस है, दे आर कंजर्वेटिव, उनको टाइम टू टाइम पैसे की जरूरत है, टाइम टू टाइम उनको पैसा चाहिए, उन्हें स्टेडी इनकम में पैसा, मतलब स्टेडी इनकम मतलब उनको रेगुलर इंटरवल पर पैसा चाहिए, रेगुलर इंटरवल पर उनको रिटर्न चाहिए, ऐसे इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाते हैं। मतलब इनको हम मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर बोलते हैं, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी कुछ हद तक रखते हैं। वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या रखते हैं? मॉडरेट लेवल पर रखते हैं, ताकि क्योंकि उनकी कैपेसिटी, रिस्क बेरिंग कैपेसिटी नहीं, उनको रेगुलर इंटरवल में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अंडरस्टूड? डिफिकल्टी? उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो एक मोटा मोटा फटाफट मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें मैंने एक्सप्लेन की। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया? मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलेगा। सेकंड मैंने क्या बताया, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में आपको, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में आपको प्रायोरिटी मिलेगा। तो सर क्या हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा? यस, आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है। चौथा, आपका नेचर ऑफ कैपिटल क्या होता है? आपका परमानेंट ने टेम्परेरी कैपिटल होता है। सर आपको बोनस शेयर नहीं मिलेगा, सर आपको राइट शेयर्स नहीं मिलेगा, सर आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। आपके कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू नॉर्मली कितना होता है? 100 रुपया होता है। और आपके मार्केट वैल्यू का एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन ये इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में कभी कभी क्या होता है? कम होता है। मार्केट वैल्यू ज्यादा है, लेकिन इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में एप्रिसिएशन कम मिलता है। इसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या होती है? कम होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मॉडरेट बोलते हैं। हो गया आपका पॉइंट। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है? बाहर करने की कोशिश करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता मैं आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।